तभी माही ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने शौहर के जिस्म को दफना दूंगी। बस आप मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। दिल आवेज के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। तब कीनान ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हारी बेटी से निकाह कर चुका हूँ। अब ये हमेशा के लिए मेरी हो चुकी है। अब तुम इसे भूल जाओ। तब माही ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहे। तब पीर आलिम ने कहा, आपको इनकी बेटी को छोड़ना ही होगा, क्योंकि मैं आपके मकसद को कामयाब नहीं होने दूंगा। तब कीनान ने कहा, तू जानता है आलिम, मुझे दिल आवेज से दूर करने की सजा क्या होगी? तब पीर आलिम ने कहा, मैं हर सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको इस बच्ची को ले जाने नहीं दूंगा। अब कीनान उस आलिम के इरादे जान गया और उससे कहा, ऐसा मत कर, मुझे दिल आवेज से जुदा मत कर। हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। अब पीर आलिम आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। तब कीनान ने कहा, आलिम, ये सब करके तुझे सिर्फ मौत मिलेगी, लेकिन मैं तेरे कदमों में दुनिया का खजाना डाल दूंगा। तुझे इस दुनिया पर राज करा दूंगा, जो हजारों साल से कोई नहीं पा सका। वो सब मैं तुझे दे दूंगा। तब आलिम ने कहा, बादशाह जिन्ने, आप अच्छी तरह जानते हो मुझे दुनिया नहीं चाहिए। मेरे दिल में बस मेरा खुदा है। इसलिए आज आप मेरे सामने कमजोर हो और मैं आप पर हावी हूं। और अगर मेरे दिल में जरा सा भी दौलत या दुनिया को हासिल करने का लालच होता तो आप कब का मुझे जान से मार चुके होते। तब कीनान ने कहा, मौत तो तेरी पक्की है, क्योंकि मुझे दिल आवेज से जुदा करने की कीमत कुर्बानी है। तब आलिम ने कहा, मैं तैयार हूं। तब कीनान ने फिर से कहा, पीर, एक बार फिर सोच ले। अगर तूने दिल आवेज को और मुझसे अलग किया, तुझे सिर्फ मौत मिलेगी। तब आलिम ने कहा, मैं तैयार हूं। तब कीनान ने फिर से कहा, आलिम, रुक जा, मुझे दिल से जुदा मत कर। मैं बेहद मोहब्बत करता हूं दिल से। तब आलिम ने कहा, अगर आप सिर्फ दिल से मोहब्बत करते तो मैं आपको दिल से जुदा नहीं करता, लेकिन इस मोहब्बत के पीछे जो आपका मकसद छुपा है उसको मैं अपने जीते जी कामयाब नहीं दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और तभी आलिम ने पढ़ाई शुरू कर दी और कीनान चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन आलिम ने उसकी एक नहीं सुनी। और कीनान को दिल के जिस्म से जुदा होना पड़ा। और फिर जमीन पर एक मिट्टी का ढेर पड़ा मिला और आलिम ने उसको एक पोटली में करके माही को देते हुए कहा, इस मिट्टी को और अपने शौहर के जिस्म को एक साथ, लेकिन अलग अलग दफना देना है, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के लालच की वजह से आज कीनान दुनिया में और तुम्हारी बेटी तक पहुंचा है। दुनिया कभी किसी की नहीं हुई, इसलिए इसका लालच मत करो और खुदा से तौबा करो। और माही ने शर्मिंदा होते हुए हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए आलिम, अब मैं बस अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करूंगी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब पीर आलिम ने कहा, इस मिट्टी को ऐसी जगह दफना देना जहां दिल आवेज ना पहुंच सके, क्योंकि कीनान तब तक दिल आवेज से दूर है जब तक दिल इस मिट्टी से दूर है। अब माही ने कहा, अगर दिल के होश में आने के बाद दिल ने कीनान को ढूंढा तो, क्योंकि वो उससे निकाह कर चुकी है। तब आलिम ने कहा, दिल आवेज कीनान की हर याद भुला चुकी है। जब तक दिल इस मिट्टी को नहीं हाथ लगाएगी तब तक उसको कुछ याद नहीं आएगा। और मिट्टी देते ही आलिम ने अपने दिल पर हाथ रखा और माही और अम्मा घबरा गईं। और अब आलिम ने कहा, वो दोबारा जरूर आएगा, लेकिन दिल उसको पहचान नहीं पाएगी, ना वो दिल के करीब जा पाएगा। जब तक मिट्टी दफन है, कीनान और दिल आवेज का प्यार दफन है। इसलिए इस मिट्टी की हिफाजत करना, क्योंकि मैंने अपनी जान की कुर्बानी देकर कीनान को रोका है, इसीलिए मेरी कुर्बानी जाया मत होने देना। तब माही ने घबरा कर कहा, पीर आलिम, हम आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तब आलिम ने कहा, मुझे डॉक्टर के पास नहीं, मेरी दरगाह पर पहुंचा दो। 2 साल बाद दिल आवेज बैठी पड़ रही थी, क्योंकि अब दिल आवेज फाइनल ईयर में थी। अब माही अम्मा जी के पास आईं और दिल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब हमारी दिल पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी है। 2 साल से अब वो बिल्कुल ठीक है। और उन पीर आलिम का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, जिन्होंने अपनी जान देकर हमारी दिल की हिफाजत की है। अब अम्मा जी ने कहा, तुम ठीक कह रही हो माही। तब माही ने कहा, अम्मा जी, कल आमना बाजी आई थी, वो कह रही थीं उनकी नजरों में दिल के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है।
उन्होंने कहा है वो दिल के पढ़ाई पूरी होने तक का इंतजार कर लेंगी। तब अम्मा जी ने कहा, कल अमीना मेरी भतीजी भी आई थी अयान का रिश्ता लेकर। मुझे तो दिल के लिए अयान से बेहतर और कोई नहीं लग रहा। बच्ची घर की घर में ही रहेगी। तब माही ने कहा, वो सब तो ठीक है अम्मा जी, लेकिन उससे पहले दिल की शादी के लिए भी तो तैयारी या इंतजाम करना होगा। और मेरी सैलरी इतनी होती है, बस घर का खर्च मुश्किल से चल पाता है। दिल की कॉलेज की फीस भी नहीं दी जा रही है। बार बार कॉलेज से कॉल आ रहा है दिल की फीस के लिए। तो मैं इसलिए सोच रही थी हम अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दें, क्योंकि हम 3 लोग हैं, हमारा गुजारा इस हिस्से में हो जाता है। इसलिए ऊपर के हिस्से से जो किराया आएगा वो जोड़ जाएगा। उसको जोड़कर कुछ दिल की पढ़ाई में लगा देंगे, कुछ इसकी शादी के लिए जोड़ लेंगे। तब अम्मा जी ने कहा, हाँ माही तुम ठीक सोच रही हो। कुछ टाइम से मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि अब हम दोनों को ही दिल के और इसकी शादी के बारे में सोचना है। मेरा छोटा बेटा तो ऐसा बेगैरत हो गया है, उसको तो पता ही नहीं उसकी बूढ़ी माँ और एक विधवा भाभी और एक बिन बाप की भतीजी भी दुनिया में है। तब माही ने कहा, ये सब छोड़े अम्मा जी, क्योंकि असद ने शादी कर ली है, इसलिए हो सकता है उसकी बीवी नहीं चाहती हो वो हमें पैसे भेजे। तब अम्मा जी ने गुस्से में कहा, अरे क्या बीवी के लिए अपनी मां को भी भूल जाएगा? मेरा तो बड़ा दिल दुखता है माही। अब माही ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा आप दिल ना दुखाए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाती हूं। तब अम्मा जी ने कहा, हाँ लिया बच्ची, चाय की बड़ी तलब हो रही थी और माही चाय बनाने चल दी। दिल ने अपने घर की परेशानी को देखते हुए एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब कर ली थी। माही ने उसको बहुत मना किया कि वो बस अपनी स्टडी पर ध्यान देते, लेकिन दिल नहीं मानी, क्योंकि दिल जानती थी माही की डबल शिफ्ट कर करके तबीयत खराब रहने लगी थी। इसलिए दिल ने एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब कर ली थी। लेकिन माही ने शर्त रखी थी, तुम बस किराएदार मिलने तक जॉब करोगी और जिस दिन किराएदार मिल जाएगा तुम जॉब छोड़ दोगी। लेकिन किराएदार भी उनको जल्दी मिल नहीं रहे थे। उनका घर दिल के पिता की वजह से बदनाम था कि इस घर में एक तांत्रिक रहता था जो जिन्न भूत अपने साथ रखता था, और आज भी इस घर में जिन्हों का डेरा है। इनकी बेटी पर भी एक जिन्न ने कब्जा कर लिया था, इसलिए कोई किराएदार जल्दी नहीं आ रहा था, और जो आ रहे थे वो किराया काफी कम दे रहे थे, इसलिए किराएदार मिलने में टाइम लग रहा था। और अब दिल आवेज अपनी जॉब से लौट रही थी। उसको काफी देर हो चुकी थी, मौसम भी खराब था, इसीलिए तभी एक गाड़ी दिल आवेज के बराबर में चलने लगी, और उसमें से 2 लड़के दिल को छेड़ते हुए दिल को लिफ्ट की ऑफर कर रहे थे। ए मैडम आती है क्या, वाना लिफ्ट? लेकिन दिल बिना उनकी तरफ देखे जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी। तभी एक ब्लैक कलर की लक्जरी कार दौड़ती हुई आई और उन लड़कों की कार को जोरदार टक्कर मारी और गाड़ी दूर जा गिरी। ये देखकर दिल बुरी तरह घबरा गई, और अब वही लक्जरी कार दिल के पास आकर रुकी, और उसमें से एक हैंडसम सा लड़का दिखा, और उसने दिल से कहा, चलो बैठो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूं। और दिल उस हैंडसम नौजवान को हैरानी से देखने लगी, क्योंकि उसको देखकर दिल को लगा दिल ने उसको कहीं देखा है। लेकिन दिल को याद नहीं आ रहा था उसने उसको कहाँ देखा है। तभी उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे देखने का काम कभी फुर्सत में करना, फिलहाल गाड़ी में बैठो, मौसम काफी खराब है। तब दिल ने एकदम घबरा कर कहा, नहीं नहीं मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। तब उसने दिल की परेशानी को समझते हुए कहा, आप घबराए नहीं, मैं एक शरीफ आदमी हूं, मैं हर किसी को लिफ्ट ऑफर नहीं करता। तब दिल ने कहा, लेकिन मैं अजनबियों से लिफ्ट नहीं लेती। और कीनान को दिल का उसको इस तरह अजनबी कहने पर कीनान का दिल अंदर से कट सा गया। कीनान को जब पीर आलिम ने दिल से अलग किया था, उस टाइम कीनान की आधी ताकतें खत्म हो चुकी थीं, और ये जिन्न इस मामूली सी दिल के इश्क में इस कदर दीवाना हो चुका था। उसने अपनी बादशाही तक ठुकराकर दुनिया में हमेशा के लिए आदम जात का रूप लेकर को हासिल करने आ गया था, और अब बस कीनान सिर्फ एक ही मकसद था, दिल को पाना। दिल से दूर होने के बाद उसको पता चला उसके लिए दिल से ज्यादा और कुछ जरूरी नहीं है। इसलिए दुनिया में आकर कीनान उस मिट्टी को तलाश करना चाहता जो माही ने पीर आलिम के कहने पर कहीं खास जगह दफना दी थी, क्योंकि उस मिट्टी को दिल आवेज के छूने पर दिल को सब याद आ जाएगा और कीनान को अपनी सारी ताकतें वापस मिल जाएंगी, क्योंकि ताकतें कम होने की वजह से कीनान दिल को भी नहीं छू पा रहा था और ना मिट्टी को ढूंढ पा रहा था, क्योंकि आलिम ने दिल पर एक ऐसा अमल किया था, जब भी कीनान दिल के करीब जाएगा कीनान का जिस्म भस्म होने लगेगा।
इसलिए कीनान अब उस मिट्टी को इंसान बनकर तलाश कर रहा था, जिसको कम ताकतों की वजह से ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए दिल के कीनान को अजनबी कहने पर कीनान को बहुत बुरा लगा, लेकिन कीनान जानता था दिल सब भूल चुकी है। अब कीनान ने मन में कहा, मैं अजनबी नहीं हूं, दिल तुम्हारा शौहर हूं, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हें याद भी नहीं दिला सकता, न तुम्हें अपने सीने से लगाकर अपना एहसास करा सकता हूं। मैं कोई अजनबी नहीं, तुम्हारा शौहर हूं, कीनान हूं, और मेरी बेबसी देखो, तुम्हारा शौहर होते हुए भी मुझे तुम्हें छूने तक का हक नहीं है। तब कीनान ने से कहा, आप बेफिक्र रहे, मैं एक शरीफ अजनबी हूं, इसीलिए टाइम वेस्ट ना करे, जल्दी बैठे, बारिश भी होने वाली है। और दिल कुछ सोचते हुए गाड़ी में आकर सिमट कर बैठ गई और कीनान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। लेकिन दिल बार बार कनखियों से कीनान को देख रही थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था वो उसको बहुत करीब से जानती है। अब कीनान ने दिल की मन की बात सुनते हुए कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारा अपना ही हूं। तब दिल ने हैरान होकर कहा, क्या मतलब? तब कीनान ने कहा, मेरा नाम ज्ञान कैमरून है, शॉर्ट में लोग मुझे जेके बुलाते हैं। आपका नाम क्या है? तब दिल ने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम दिलावेज है। तब कीनान ने कहा, नाइस नेम। और फिर दोनों में खामोश हो गए। तब कीनान ने कहा, मैं इस शहर में नया हूं, एक खास मकसद से यहां आया हूं, लेकिन मुझे भीड़ भाड़ एरिया से इरिटेशन होती है, इसीलिए मैं कोई घर रेंट पर लेना चाहता हूं जहां शोर शराबा ना हो। अब दिलावेज ने मन में कहा, रेंट पर तो हम भी घर दे रहे हैं और बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसे चाहिए, और इस लड़के की कंडीशन भी ठीक लग रही है, रेंट भी पूरा दे देगा, और इस टाइम हमें पैसों की भी बहुत सख्त जरूरत है। अगर इसने सही सलामत मुझे घर तक ड्रॉप कर दिया तो मैं इसको मामा से मिला दूंगी। कीनान दिल के मन की हर बात सुन रहा था, और कुछ देर बाद गाड़ी दिल के घर के सामने रुक गई। अब दिल ने उतरने से पहले कहा, क्या आपको जिन्न भूत से डर तो नहीं लगता? अब कीनान को दिल की बात पर हंसी आई, क्योंकि वो एक बादशाह ए जिन्न को जिन्हों से डरा रही थी। तब कीनान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, जिन्न भूत से क्या डरना, वो भी तो ऊपर वाले के बनाए हुए होते हैं। अब दिल आवेज ने उसका टेस्ट लेते हुए कहा, अगर मैं कहूं मैं एक लेडी जिन्न हूं तब भी डर नहीं लगेगा। अब कीनान जोर से हंसा और हंसते हुए कहा, आप मुझे जिन्न तो नहीं, हां, जिन्न की बीवी जरूर लगती है। अब दिल ने कहा, मैं किसी की बीवी नहीं हूं, मैं एक अनमैरिड लड़की हूं, और आप अंदर आकर मेरी मामा से बात कर लें, हम भी अपना ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे रहे हैं। और अब कीनान माही के पास बैठा था और उसने कहा, मेरा नाम कियान कैमरून है और मैं यूके से हूं, और मैं आपका घर रेंट पर लेना चाहता हूं। अब माही ने कीनान की बात सुनकर कहा, अब माही ने कहा, बेटा, हम ये पोर्शन 25,000 पर मंथ देंगे और 6 महीने का एडवांस, लेकिन आपने मेरी बेटी की इतनी मदद की है तो आपके लिए 2,000 कम है, और आप 3 महीने का एडवांस दे दीजिए। और कीनान माही की बात सुनकर मुस्कुराया और एक नोटों की गड्डी मेज पर रखते हुए कहा, हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन आप हमें जरा सा भी सपोर्ट नहीं करते, जबकि फालतू की बक बक करने वाली वीडियो को इतना सपोर्ट किया जाता है, और हम अच्छे से अच्छे इफेक्ट और एआई वेबसाइट में पैसे खर्च करके आपके लिए बीटीएस फोटो से वीडियो बनाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, सब देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई वीडियो को शेयर नहीं करता। आप एक उंगली उठाकर सब्सक्राइब बटन दबाने तक की मेहनत नहीं करते। प्लीज, अगर आप सच्चे बीटीएस आर्मी हैं या नॉवेल के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और आगे हम कंप्लीट नॉवेल देंगे ताकि आपको पार्ट का इंतजार ना करना पड़े। इसलिए प्लीज हमें मायूस ना करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू। अब कीनान ने माही के सामने नोटों की गड्डी रखते हुए कहा, मैं ये पोर्शन 1 लाख रुपए महीना पर लूंगा, और ये है 25 लाख पूरे 2 साल का एडवांस्ड है, और ये एडवांस्ड आपको हर महीने दिया जाएगा, और रेंट इससे अलग रहेगा, और अगर आपको कभी भी कोई भी जरूरत हो तो आप बिना झिझक मुझसे कह सकती हैं। अब माही और दिल कीनान को आंखों में हैरत लिए को देख रही थीं, क्योंकि अभी तक सबने रेंट कम करने की बात कही थी। ये पहला था जो 3 गुना किराया दे रहा था। तब माही ने कहा, देखो बेटा, हम जरूरतमंद जरूर है, लेकिन लुटेरे नहीं हैं। आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं हमारे इस मामूली से घर का। हमारा घर इतना कुछ खास नहीं है। तब कीनान ने कहा, यह घर जैसा भी है मुझे बहुत पसंद है, और आपने मुझे बेटा कहा है, तो एक बेटा अपनी मां की मदद करना चाहता है, आप मना मत करें। और माही मुस्कुराने लगी।
तब माही ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे अपनी मां की तरह समझ रहे हो तो मेरी भी एक शर्त है। तुम्हारे खाने पीने की हर बात की जिम्मेदारी हमारी होगी। तुम हमारे यहां किराएदार नहीं, एक बेटे की तरह रहोगे। और कीनान ने थैंक यू कहा और चला गया। और माही ने दिल से कहा, जाओ कियान को बाहर तक छोड़कर आओ। और जैसे ही दिल किनान को बाहर छोड़ने आई, उसने दिल को फ्लाइंग किस दी और मुस्कुराता हुआ गाड़ी भगा ले गया। और अब दिल को उस अजनबी का उन पर इतना मेहरबान होना समझ आ गया।